हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार तीसरे अध्याय से आज हम लोग परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय। आप में से जितने भी लोग अपने साथ परमेश्वर का वचन लेके बैठेंगे वो हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय बहुत ही सुंदर तरीके से यीशु मसीह के और भी कुछ गुणों को हम उसमें देखते हैं जो हम लोग पहला अध्याय और दूसरा अध्याय से भी कई बहुत सारी अधिक बातें और सेवकाई जो यीशु मसीह लोगों के बीच में करते हैं उसके बारे में हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पहला अध्याय तीसरा अध्याय उसका पहला वचन से लेकर छठा वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। वह फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरुद्ध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह एक आदमी जिसका हाथ सूख गया था उस व्यक्ति को आराधनालय में सबत के दिन चंगाई देता है। यहाँ पर इस कार्य के द्वारा यीशु मसीह हमें क्या समझाना चाहते हैं कि परमेश्वर जो है वो जो धार्मिक हम लोग नियमों को बनाते हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर के सामने दया करुणा वो आगे रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि कभी भी हमें दया करने से दूर नहीं रहना। वो दया और करुणा करने में या लोगों की भलाई करने के लिए हमें हमेशा आगे रहना है, तत्पर रहना है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर लोगों से पूछते हैं, उनकी मन की बात वो समझ जाते हैं और फिर यीशु मसीह उनसे क्या पूछते हैं कि बुरा करना क्या उचित है, बुरा करना या भला करना, प्राण को बचाना या मारना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वहां पे जो फरीसी लोग आए हुए थे उन लोग का हृदय इतना कठोर था कि उन लोग को अपने नियमों से आगे और कुछ नहीं दिखता था। उनके नियम के आगे कोई मनुष्य मर भी जाए तो भी उनको परवाह नहीं, उनका नियम सबसे बड़ा उनको लगता था। ऐसे ही आजकल हम लोग भी हमारी कलीसिया में हम लोग इतना नियम बना देते हैं कि कई बार लोग क्या हो जाते हैं, वो लोग को लोग परमेश्वर की आराधना करने में या लोगों को प्रेम करने में भी हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप को नियमों में बांध देते हैं, जातिवाद में बांध देते हैं, या बहुत सारे कलीसिया के ऐसे ऐसे नियम हम लोग बनाते हैं या धर्म गुरु लोग बना देते हैं कि कई बार लोग दया करना या परमेश्वर जो एक्चुअल जो हमको सिखाता है उन बातों को हम लोग साइड कर देते हैं और इन नियमों के पीछे हम लोग चलने लग जाते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पर यही हम सबको समझाना चाहता है कि परमेश्वर जो है वो भलाई करने के लिए हमें सिखाता है। हालेलुया। और यीशु अपने चेलों अब हमें जीवन में क्या क्या लागू करना है, कभी भी हमको भलाई करने के लिए सही समय जब हमको दिखता है तब हमको करना है। उसके लिए कोई हमको दिन बांध के रखने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें धर्म के नियमों में फंसने के बजाय लोगों की सहायता करने के लिए अपना हृदय को हमेशा तैयार रखना है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि दूसरी बात क्या बोलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय का 7 से लेकर अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर 7 से लेकर 12 तक ये वहां पर मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहूंगी क्योंकि हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग हर एक आयत को पढ़ेंगे लेकिन एक साथ उसका जो मतलब है मैं आपको समझाऊंगी। यीशु अपने चेलों के साथ
झील की ओर चला गया। और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वे मुझे दबा न सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोग ग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करे। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु मसीह के ने जो चंगाई या जो अद्भुत काम यीशु मसीह करते थे वो सब जगह फैल गया था। और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को देखने के लिए और छुटकारा पाने के लिए उनके पास आने लगे। हम लोग यहाँ पे कई जगहों के नाम बताए गए, वहां सब जगह से, यानी बहुत दूर दूर से भी लोग यीशु मसीह के बातों को सुनने के लिए, चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए बेताब थे। और यीशु मसीह के पास वो आते थे। हालेलुया। हम लोग आज भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग दुखी है, बहुत सारे लोग बीमार हैं। आज भी यीशु मसीह सबको चंगा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। जहां पर भी यीशु मसीह के नाम से चंगाई और यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य होंगे, वहां पर दूर दूर से भी लोग आकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाने के लिए आएंगे। हालेलुया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं भी जानती थी कि यीशु मसीह कौन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और यीशु मसीह उनको मना करते थे। हालेलुया। तो पूरा सब लोग उस जगह में जान गए थे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह अद्भुत और आश्चर्य कामों को करता है। यीशु मसीह दया करने वाला, रोगों को चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। छुटकारा देने के लिए परमेश्वर का अभिषिक्त है करके वे लोग सब जान रहे थे। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 का 13 से लेकर 19 तक यीशु मसीह क्या करते हैं, अपने 12 शिष्यों को सेलेक्ट करते हैं। 12 शिष्यों का नाम यहाँ पर दिया गया है। वहां पे लिखा है, 13 में लिखा है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। और तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करे और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर कितने साफ तरीके से मरकुस लिखता है कि यीशु मसीह ने इन 12 शिष्यों को क्यों सेलेक्ट किया। क्यों यीशु मसीह ने, इतनी सारी भीड़ तो उनके पीछे थी ही, फिर उनको क्या जरूरत थी इन 12 लोगों को चुनकर अलग करने के लिए। तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने उन्हें नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। हालेलुया। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि वे उन्हें भेजे कि वे प्रचार करे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, प्रचार करने के लिए। हालेलुया। और तीसरी बात क्या है, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। अपने अधिकारों को यीशु मसीह उन्हें भी देना चाहता था, ताकि ये लोग भी जाकर वही सेवा कर सके जो यीशु मसीह कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 3 बातों की 3 वजह थी इन शिष्यों को सेलेक्ट करने का। नंबर 1 है ताकि वे यीशु मसीह के साथ साथ रहे। हालेलुया। हम में से जितने लोग यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं, हमें हमेशा याद रखना है कि हमें यीशु मसीह के साथ साथ रहना है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात यह है कि हमें प्रचार करना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के ने हमें जो सिखाया है वो हमें दूसरों को सिखाना है। इसीलिए हम लोग ये बाइबल स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम लोग कुछ सीखे और हम दूसरों को सिखा सके। केवल सुनना काफी नहीं है, लेकिन दूसरों को सुनाना भी
जरूरी है। इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स आप लोग लीजिए, छोटे छोटे बातों से आप लोग प्रचार करना शुरू कीजिए। अपनी कलीसिया से, अपनी बहनों की संगति से आप लोग प्रचार करना, परमेश्वर ने जो सिखाया है वो उसको वापस दूसरों को सिखाना, हमें सिखाना शुरू करना है या सिखाना है। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा ये है कि यीशु मसीह चाहते हैं कि जो भी अधिकार उनके पास है वो उनके बच्चे, उनके चेले उसका इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा का के अभिषेक से आज हम सबको भी ये अधिकार मिला है कि हम भी जो भी दुष्ट ग्रसित है, शैतान से ग्रसित है, बीमार है, उन सब लोगों को हम लोग भी छुटकारा दे सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। वही अधिकार यीशु मसीह ने अपने चेलों को देने के लिए उन्हें चुना है। प्रेज द लॉर्ड। और उन लोग का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, शमून जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने बुनरिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस और बर्थुलुमे और मती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तदे और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोत जिसने उसे पकड़वा भी दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारे 12 शिष्यों का नाम यहाँ पर है। उसके बाद हम देखते हैं कि 20 से लेकर उसके 26 तक वहां पर ये जो फरीसी लोग हैं जिनका हृदय बहुत कठोर है, ठीक है, जो यीशु मसीह को किसी भी तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग यीशु मसीह को किस तरह से आ, परेशान करते हैं और क्या क्या आरोप यीशु मसीह पर लगाते हैं, उसको मैं पढ़ना चाहूंगी। वहां पर लिखा है, तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी खा न सके। आ, जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम में से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है, और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम लोग हमेशा ये चीज हमारे जीवन में भी देखते हैं, जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं या जो आत्मिक या धार्मिक लोग होते हैं उनके हमेशा बहुत विरोधी भी होते हैं। ये कई जगह देखा गया है कि जब भी हम लोग अच्छे काम करने जाते हैं तो हमारा विरोध करने के लिए भी बहुत सारे लोग होते हैं। वैसे ही यहाँ पर यीशु मसीह भी अपनी सेवकाई में बहुत विरोध का सामना कर रहे थे। यहाँ तक लोग कह रहे थे कि ये शैतान की शक्ति को इस्तेमाल करके शैतानों को निकालते। तो यीशु मसीह उन्हें यही समझाते कि एक राज्य में अगर बलवंत मतलब फूट डालने के बराबर हो गया, दो भाग हो जाएगा तो वो राज्य ही फिर सही से नहीं चल पाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह कितने सुंदर तरीके से दृष्टांत देकर उन लोगों को समझाते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं वहां पर कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि 27-28 में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते थे क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। यीशु मसीह ने आखिरी में उनको यही बोल के चिताया कि जो भी पवित्र आत्मा के द्वारा सेवकाई करता है उसे आप अपमानित नहीं कर सकते। इसलिए हमें भी हमेशा याद रखना है। मैंने देखा है कई सारे परमेश्वर के दास लोग ही परमेश्वर के दासों का अपमान करते हैं, और
तब हमको याद रखना है, कभी भी हमें किसी भी अभिषिक्त लोग का, भले वो हमें लगे कि उनके जीवन में गलतियां हैं, उनके जीवन में वो गलत है, तो भी हमें किसी के विरुद्ध कहने का अधिकार नहीं है। हालेलुया। जिस तरह से दाऊद शाऊल के ऊपर हाथ उठाने से डरा, वैसे ही हमें हमेशा ये याद रखना है कि परमेश्वर के लोग, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह और उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक रहता है, और हमें कभी भी हम जज नहीं कर सकते हैं। तो हमें पवित्र आत्मा के विरुद्ध कभी भी, पवित्र आत्मा की सेवकाई हुई, कोई भी सेवा हुई, अभिषेक हुआ, उसके विरुद्ध में हमें कभी भी कोई बात नहीं कहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ध्यान से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं 31 से लेकर 35 तक, ये आखिरी वचन हुए, आखिरी पैराग्राफ है इस अध्याय का। और यहाँ पर खासकर यहाँ पर यीशु मसीह जो है, तब उसकी माता और उसके भाई, यीशु मसीह का परिवार उनसे मिलने के लिए आता है। उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन इस अध्याय का सबसे मुख्य वचन है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह एकदम सबको क्लियर करते हैं कि परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, यीशु मसीह के लिए उसका परिवार वही है जो यीशु परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। आप में से कोई भी या हम में से कोई भी जो प्रभु की आवाज के प्रति विश्वास योग्य है, आज्ञाकारी है, तो फिर हम यीशु मसीह के परिवार का एक अंग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने यही सबको कहा है, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी बहन, मेरा जो परिवार है, वो कौन है? जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें अपने जीवन में कभी भी अकेला महसूस करने का जरूरत नहीं है। हो सकता है हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति मसीह में नहीं होगा, हो सकता है हम अकेले प्रभु में विश्वास करके निकले हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहते हैं, जो भी प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं वो सब यीशु मसीह का परिवार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में भी यीशु मसीह यही चाहते हैं कि जितने भी प्रभु में हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग सब एक परिवार है। भले हम कहीं पर भी क्यों ना हो, किसी भी जगह में क्यों ना हो, किसी भी भाषा, कोई भी भाषा हम लोग क्यों ना बोलते हो, भले हम कैसे भी क्यों ना दिखते हो, लेकिन हम लोग सब एक परिवार है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम लोग सब यीशु मसीह के परिवार का अंग है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हम लोग को इस वचन के अंदर में तीन तरह के लोगों को दिखाता है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि कठोर मन वाले फरीसी लोगों को दिखाता है, जो यीशु मसीह को हमेशा अस्वीकार करते हैं, यीशु मसीह को हमेशा उनके विरोध में बोलते रहते, उनको कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते, हर बात में नेगेटिव ढूंढते हैं। और दूसरी ऐसी ऐसे लोगों को दिखाते, एक बहुत बड़ी भीड़ को, भूखे प्यासे भीड़ को दिखाते हैं, जो छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह के पीछे बहुत जरूरतमंद भीड़ को दिखाते हैं। वो क्या दर्शाता है? आज भी ऐसा एक बहुत बड़ा समूह है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यीशु मसीह का स्पर्श चाहिए, जिन्हें यीशु मसीह का वचन चाहिए, जिन्हें यीशु मसीह का उद्धार चाहिए, प्रेम चाहिए, छुटकारा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वे सब लोग यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। कौन ले जाएगा यीशु मसीह को उन लोग के पास? हालेलुया। आप और मैं, आपको और मुझको यीशु मसीह ने उस भीड़ में से चुनकर अलग किया है। हमारा नाम लेकर यीशु मसीह ने हमें चुना है, अलग किया है उस भीड़ में से। क्यों अलग किया है? ताकि हम उसके साथ बने रहे, उसके साथ साथ रहे,
उसका प्रचार करें, परमेश्वर के बारे में हम लोग प्रचार करें। तीसरा बात, प्रभु ने जो हमें अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल करें, लोगों को छुड़ाए, उन पर तरस खाए। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे यीशु मसीह सारे नियमों से ऊपर, यीशु मसीह ने यही सोचा कि अभी जरूरत क्या है, इस व्यक्ति को छुटकारा देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने आप को कई बंधनों के अंदर रखते हैं। हम लोग सोचते हैं हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, अभी टाइम नहीं हुआ है। लेकिन परमेश्वर कहता है जब हमें लगे कि हमें यहाँ पर भलाई करना है, तो उस वक्त उससे बढ़कर और कोई नियम नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके आगे हमें और कुछ नहीं देखना है। हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमें सिखाता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमें दया करना है। लोगों को जब हम परेशानी में देखते हैं, लोगों को जब हम दुखी देखते हैं, बीमार देखते हैं, हमें प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना है, हमें उन्हें विश्वास में लेकर आना है, हमें उन्हें वचन सुनाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु में हमें बने रहना, और परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिया है उस अधिकार को हमें इस्तेमाल करना है। यही उसी के लिए प्रभु ने हम सबको बुलाकर अलग किया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने हम सब से इन वचनों के द्वारा बात किया है। और तीसरी तरह का लोग जो प्रभु ने हमको इस वचन में दिखाया है, वो है उसके चेले। प्रेज द लॉर्ड, जो हमेशा उसके साथ बने रहे। प्रेज द लॉर्ड, जिन्होंने यीशु का अनुसरण किया, क्योंकि चेले उसी के लिए थे। चेला बनना मतलब यीशु मसीह के पीछे चलना। चेला बनना मतलब यीशु मसीह का अनुसरण करना। यीशु मसीह ने जो सिखाया उसको दूसरों को सिखाना। यीशु मसीह ने जैसे सिखाया उस वैसे ही जीना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के चेले हम लोग हैं। हालेलुया। हम उस भीड़ के अंदर नहीं आते, हम उन फरीसियों के अंदर नहीं आते, हम चेले हैं परमेश्वर के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने दायित्व को हम लोग समझे, और प्रभु ने जो हमको बहुत बड़ा ये पदवी दिया है, ये जो प्रिविलेज हमें दिया है, उसे हम लोग को बहुत ही, ये एक छोटा सा जीवन है, बहुत छोटा जीवन है, एक बहुत बड़ा जीवन अब आने वाला है। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें इस दुनिया के इस छोटे से जीवन के मोह माया में, इसकी चकाचौंध में फंसना नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है कि अभी तो बहुत समय है, बिल्कुल नहीं है। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। हमें जितना हो सकता है अपने आप को तैयार करना है, और जितने लोगों को हम लोग प्रभु में ला सकते हैं उन सब को हमें प्रभु में लाना है। हमें फास्ट, बहुत जल्दी 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 सुसमाचार प्रचार करना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस सब के लिए हम सबको आशीषित करे। आइए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के नाम को हम लोग ऊंचा उठाएंगे।